केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। हर देश के हवाई अड्डे से टीके के उतरते वक्त की तस्वीरें ट्वीट की गईं। वैसे भारतीय संस्कृति तो यही है कि किसी को देकर ज्यादा गाना नहीं गाया जाता है। 4 महीने के भीतर गाना बदल गया है। अब दुनिया भर से भारत के मदद के लिए डब्बे और हवाई जहाज की तस्वीरें आने लगी। क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं? क्योंकि खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, तभी हर भारतीय को टीका दिया जा सकेगा। वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक नया पैसा फंड में दिया हो। लेकिन सरकार ने दुनिया को टीका भेजकर अपनी वाहवाही की तस्वीरें खिंचाने में कोई कमी नहीं की। टीका केंद्रों पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन पर 2-2 बाल्टी गोबर का घोल डाल देना चाहिए ताकि वे कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। इस पोस्टर पर ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा है, ना कोविड टास्क फोर्स लिखा है, ना ही ICMR लिखा है, बस माई गवर्नमेंट लिखा है। इस पोस्टर में 10 सलाहें हैं। इसमें से नंबर 2 सलाह यह है कि तनाव दूर करने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लें। जाहिर है कोविड होने पर तनाव से बचने के लिए ही डार्क चॉकलेट का सुझाव दिया जा रहा है। इस डार्क टाइम में थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट लेने की सलाह जितना डार्क कुछ नहीं हो सकता। अगर यह सही है तो मंत्री जी 2 काम कर सकते हैं। अस्पताल में कोविड के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिलवा दें, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन गरीब लोगों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है उसमें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी जोड़ दें। तनाव तो सबको होता है। एक मरीज है, उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जाहिर है उसे काफी तनाव है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए डार्क चॉकलेट ठीक रहेगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहा हूं। कुछ भी कहीं से आ जा रहा है। जिस देश में लोगों के पास पैरासीटामोल खरीदने की क्षमता नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, उस देश के हेल्थ मंत्री थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दे रहे हैं। उस तनाव को दूर करने के लिए जो उनकी असफलताओं के कारण भी आया है। गाय गोबर और गौमूत्र पर जोर देने वाले मंत्री जी ने मिल्क चॉकलेट का जिक्र नहीं किया। मिल्क चॉकलेट तो सस्ता होता है डार्क चॉकलेट से। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर कोविड से तनाव हो रहा है और डार्क चॉकलेट नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी चॉकलेट ले आए, रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझा दें, अंधेरा हो जाएगा यानी डार्क हो जाएगा, फिर आप वो चॉकलेट खा लें तो डार्क चॉकलेट खा लेंगे। फिर मंत्री जी को ट्विटर पर टैग कर दीजिए कि हमने डार्क चॉकलेट खा लिया, तनाव दूर नहीं हुआ। वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक नया पैसा फंड में दिया हो। लेकिन सरकार ने दुनिया को टीका भेजकर अपनी वाहवाही की तस्वीरें खिंचाने में कोई कमी नहीं की। शब्दशः अनुवाद नहीं है रिपोर्ट का, लेकिन मतलब यही है। अखबार के अनुसार इसका रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का है। लेकिन इस तरह से फोटोबाजी हो रही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने ही इसकी खोज की हो। सोचिए किस तरह की छवि बन रही है दुनिया में हमारी। गार्डियन एक और रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि जब महामारी शुरू हुई तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता था, लेकिन जल्दी ही अमेरिका और चीन भारत से आगे निकल गए। हम हेडलाइन बनाने में बिजी रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब छप रहा है कि टीका नहीं होने के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि भारत ने टीका के निर्माण की प्रक्रिया में कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि बताया तो यही जाता है, या आपको लगता है मीडिया ने आगे बता दिया कि भारत ने विकसित किया है। इस तरह से बताया जाता है कि भारतीय कंपनियों और भारत सरकार का फर्क मिट जाता है। 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर कि भारत ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन 11 मई की बात बताता हूं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए, स्वदेशी वैक्सीन को भी फंड नहीं दिया गया,
लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी कोई फंड नहीं दिया गया, एक नया पैसा नहीं, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल की 14 साइट को फंड दे दिए गए थे। यही हाल भारत बायोटेक का रहा। सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल में 46 करोड़ की मदद आईसीएमआर ने की है। इसका मतलब है 2 अप्रैल की गार्डियन की खबर सही थी कि भारत सरकार ने टीके के उत्पादन में, कोविशील्ड के टीके के उत्पादन में एक नया पैसा खर्च नहीं किया। दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई। तो फिर पिछले साल की वो खबर क्या थी, जब 13 मई 2020 को इस बात का ऐलान किया गया कि भारत में जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं, यानी जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, उन्हें 100 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोर्ट में तो 46 करोड़ बता रहे हैं। उसी समय के आसपास अमेरिका 300 मिलियन डोज का एडवांस ऑर्डर दे रहा था। हम 100 करोड़ का सपोर्ट कर रहे थे। जब टीका नहीं बना था तब अमेरिका ने मई में ही 40 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका ने तो अलग अलग कंपनियों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश कर दिए। भारत क्या कर रहा था? भारत आज क्या कर रहा है, सुना देता हूं। Our rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. All this is still under various stages of finalization. तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया। तो फिर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पैसे देने की खबरें क्या थी? किसे मिला पैसा? जो 12 नवंबर 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के टीके पर रिसर्च और विकास के लिए 900 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया है। यह फंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है और इस योजना का नाम है कोविड सुरक्षा मिशन फॉर रिसर्च। यह 900 करोड़ किसे दिया गया, जो हलफनामा में सरकार को कहना पड़ा कि एक नया पैसा खर्च नहीं किया? पिछले साल 26 सितंबर को अडर पूनावाला ट्वीट करते हैं कि क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, तभी हर भारतीय को टीका दिया जा सकेगा। हमें भारत के टीका निर्माताओं और विदेशी निर्माताओं से बात कर योजना बनानी होगी, पूनावाला कहते हैं। इस साल 20 अप्रैल की खबर देखिए। वित्त मंत्रालय ने टीका उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माता कंपनियों को उधार देने का निर्णय लिया। भारत बायोटेक को 1500 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ उधार दिए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में उधार देने की ही बात कही है। तो क्या 900 करोड़ या 4,500 करोड़ यह सब केवल हेडलाइन के लिए थे? 21 अप्रैल को अडर पूनावाला हमारे सहयोगी विष्णु सोम से कहते हैं कि खबरों में हम ये सब देखते ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फंड जल्दी आ जाए, लेकिन हमने बैंक से लोन ले लिया है इस उम्मीद पर कि ये पैसा हम तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। The 3,000 crore amount we keep seeing in the media has been sanctioned and we believe it will come to us very soon. We have not waited but borrowed from the banks to get on with the ramp up, with the assumption that this funding from the government will reach us very soon this week. मीडिया की खबरों के अनुसार कुछ पैसा इस कंपनियों के पास उधार का पैसा पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने कोर्ट में क्यों कहा कि एक नया पैसा नहीं दिया गया है? वैसे भी इन कंपनियों को मदद अब दी जा रही है, क्या पहले देने से नुकसान हो जाता? तो आपने जान लिया कि इन कंपनियों ने जो टीके बनाए हैं उसमें भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है। अब एक और गेम जान लीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट के अडर पूनावाला राज्यों को टीका 300 का दे रहे हैं और केंद्र सरकार को 150 में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के राज्य किसी दूसरे देश के हैं। वही टीका है जिसे राज्य महंगे दामों पर खरीद रहे हैं और केंद्र सस्ते में खरीद रहा है। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि क्यों ना केंद्र सरकार ही टीका खरीदे और राज्यों को दे दे 150 रुपए में। अगर गोबर दिमाग में कोई हलचल पैदा नहीं होने दे रहा है तो आप रो तो सकते ही हैं इस हिसाब पर। आत्मनिर्भर भारत के पास है नहीं, आत्मनिर्भर का नारा गायब हो चुका है। यह नारा कई महीनों तक हेडलाइन बनता रहा, अब इसका काम हो गया है, नया कोई नारा आ जाएगा। क्योंकि हम छवि बना रहे थे, हम छवि ही बनाते रह जाएंगे। आपके लोग मर जाएंगे या तड़पा तड़पा कर मार दिए जाएंगे। इस चक्कर में भारतीय भी भूल गए कि जो टीका बाहर जा रहा है वो उन्हें लग सकता था और उनकी जान बच सकती थी। प्रोपेगेंडा का यह असर होता है।
यही नहीं, हमने दुनिया को बार बार जताया, दिखाया, बताया और भारत में भी दिखाया कि देखो किस किस देश में टीके का डब्बा पहुंचा है। हर देश के हवाई अड्डे से टीके के उतरते वक्त की तस्वीरें ट्वीट की गईं। वैसे भारतीय संस्कृति तो यही है कि किसी को देकर ज्यादा गाना नहीं गाया जाता है। 4 महीने के भीतर गाना बदल गया है। अब दुनिया भर से भारत के मदद के लिए डब्बे और हवाई जहाज की तस्वीरें आने लगी। हमारी सारी तैयारी की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। सिर्फ गोबर ही है जो हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। गोबर के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है।